अभी मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, भाई पोकर फेस पे एक वीडियो बनाओ। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये पोकर फेस होता क्या है तो सुनो। जिस चेहरे पे कोई भी इमोशन, कोई भी भाव ना दिखे उसे पॉप कल्चर वाली लैंग्वेज में पोकर फेस बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फिल्मों और यूट्यूबर से सुन सुन के हमने ये मान लिया है कि अगर हम अपने इमोशंस को हाइड कर लें तो हम हर सिचुएशन पे कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इमोशंस को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और देखो, फिल्मों में जो पोकर फेस वाले कैरेक्टर्स हम देखते हैं वो असल में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर रहे। वो तो बस एक एक्टर है जो अपने इमोशंस को नहीं, अपने फेस को कंट्रोल कर रहा है कैमरे के सामने। और कैमरा पे वो इतना रियल और परफेक्ट लग रहा है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो बस एक्टिंग कर रहा है। चाहे तुम कितना भी सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लो, इमोशंस को पूरी तरह काबू में नहीं ला सकते। और यार, हमें कंट्रोल करना ही क्यों है भाई, जब इमोशंस को हाइड करके भी काम चल सकता है। हाँ, हाइड करना टेम्पररी है, लेकिन मुझे लगता है कि परमानेंट इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती भी नहीं। डर, गुस्सा, गिल्ट, एंजाइटी, ये सब वीक इमोशंस हैं और कुछ लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। तो मेरा मानना है अननेसेसरी इन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश से अच्छा है इन्हें फ्लो में रहने दो और अपना फोकस रखो एक्शंस पे, अपने कर्म पे। मैंने ये बात भगवत गीता से सीखी है। उसमें लिखा है, इंसान के वश में सिर्फ उसका काम है। आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, इमोशंस को नहीं। पहले मैं भी कहता था इमोशंस कंट्रोल करो, लेकिन अब मुझे लगता है इमोशंस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक्शंस पे कंट्रोल लाना। और एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जरूरत होती है अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस पे कमांड लाने की। गीता में मैंने ये भी पढ़ा था कि आपके कर्म को आपकी इंद्रियां कंट्रोल करती है, इसलिए अगर कर्म पे कंट्रोल चाहिए तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल लाओ। अब ये थोड़ा सुनने में मिक्सअप लग रहा है, लेकिन सुनो, इमोशंस अनकंट्रोलेबल है, उस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, लेकिन जो हम करते हैं यानी हमारे एक्शंस, उन पे कंट्रोल लाना पॉसिबल है। और हम एक्शंस करते कैसे हैं? अपनी इंद्रियों के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें मैस्टरबेट करने की टेम्पटेशन आ रही है। अब तुम बैठ के अपने दिमाग में इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेगी। इससे अच्छा है जब वो फीलिंग आए तो तुरंत अपने एक्शंस चेंज करो, उठ जाओ, कुछ और करो, अपने हाथ पैर किसी और काम में लगाओ। कुछ मिनट में तुम्हारा माइंड अपने आप इमोशन बदल देगा। यानी हमने डायरेक्ट इमोशंस कंट्रोल नहीं किए, हमने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पाया और रिजल्ट में इमोशंस अपने आप शिफ्ट हो गए। आई नो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन अभी ये डायरेक्टली पोकर फेस से कनेक्ट होने वाला है। देखो, हमारी बॉडी में दो टाइप की इंद्रियां होती है, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे हमारी आंखें, कान, नाक, स्किन और जीभ। और कर्म इंद्रियां जिससे हम एक्शंस करते हैं, जैसे हाथ, पैर और मुंह। तो अगर तुम्हें पोकर फेस चाहिए तो इमोशंस हाइड करने से ज्यादा जरूरी है अपने सेंसेस और फेशियल मसल्स पे कंट्रोल लाना। पोकर फेस का मतलब ये नहीं होता कि हर सिचुएशन में एक ही ब्लैंक फेस लेके घूमते रहो, वरना तुम में और रोबोट में फर्क क्या रह गया। रियल पोकर फेस ये है कि तुम्हारे फेस पे सिर्फ वो एक्सप्रेशन आए जो तुम चाहते हो। जब स्माइल दिखानी हो तो स्माइल, जब गुस्सा दिखाना हो तो गुस्सा। बस कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। और ये पॉसिबल है, हर एक्टर ये करता है। एक स्किल्ड एक्टर ने इतनी प्रैक्टिस की होती है कि कैमरा के सामने हर इमोशन को परफेक्टली शो कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बस कैमरा पे नहीं, रियल लाइफ में। और ऐसा करने के लिए बस अपने फेशियल मसल्स और सेंसेस पे कमांड लाना होगा। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो कौन सी सिचुएशन में तुम्हारा फेस कैसे रिएक्ट करता है। प्रैक्टिस इतनी करो कि तुम्हारा फेस तुम्हारे दिमाग के इमोशन के हिसाब से नहीं, तुम्हारे कमांड के हिसाब से रिएक्ट करे। जब ये कंट्रोल मिल जाएगा तो तुम रियल पोकर फेस बना सकते हो। नॉट इमोशनलेस बट इमोशनली फ्लेक्सिबल। मतलब अगर अंदर दर्द हो तो फेस पे स्माइल दिखा सको, अगर अंदर एक्साइटमेंट हो तो फेस पे कामनेस रख सको। यही स्किल होती है एक मास्टर मैनिपुलेटर की, जो अपने एक्सप्रेशंस को सिचुएशन के हिसाब से इंस्टेंटली बदल सकता है। अगर सिंपल शब्दों में समझो तो इमोशंस को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दो, अपने कर्म पे कंट्रोल लाओ और अपने कर्म को कंट्रोल करने के लिए अपनी इंद्रियों पर कमांड हासिल करो। हर फील्ड में यही होता है। एक जिम्नास्ट अपनी बॉडी पे कंट्रोल प्रैक्टिस से पाता है, एक रनर अपने पैरों पे कंट्रोल पाता है। वैसे ही तुम अपने फेस और इमोशंस के डिस्प्ले पर कंट्रोल पा सकते हो। अगर पोकर फेस चाहिए तो प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा फेस कभी वो ना दिखाए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और अगर प्रैक्टिस लगातार करते रहे तो डेफिनेटली ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। इन द एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फेस हमारे दिमाग का डिस्प्ले है।
अगर हम उस डिस्प्ले को ही हैक कर लें और वहां अपनी मर्जी से विजुअल्स ऐड करें तो कोई भी हमारे दिमाग के अंदर चल रही प्रोसेस को देख नहीं सकता।